द रिएक्शन मैकेनिज्म टॉपिक हम अगली जो रिएक्शन देख रहे हैं वो नोविंजल कंडेंसेशन रिएक्शन एक ऑर्गेनिक रिएक्शन है जिसको साइंटिस्ट एमिल नोविंजल इनके नाम के बाद दिया गया। इन्होंने इस रिएक्शन का इन्वेंशन किया था। इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ द अल्डोल कंडेंसेशन। ये क्या है? अल्डोल कंडेंसेशन को थोड़ा बहुत इन्होंने मॉडिफाई किया है। ये रिएक्शन एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है जिसमें कि एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड को ऐड किया जाता है कार्बोनिल ग्रुप को, जिसके बाद डिहाइड्रेशन रिएक्शन होती है, जो कि जिस रिएक्शन में डिहाइड्रेशन रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव किया जाता है, जिसकी वजह से कंडेंसेशन कंप्लीट होता है। इसका जो प्रोडक्ट है हमेशा अल्फा बीटा कॉन्जुगेटेड इनोन होते हैं ज़्यादा तौर पर। तो हम देखते हैं इसको डिटेल में रिएक्शंस कैसी हैं। ओके, अल्डोल कंडेंसेशन के सेम है, तो इसका एप्लीकेशन हम डायरेक्टली देखेंगे। दिस इज अ कंडेंसेशन demonstrated in the reaction of 2-methoxybenzaldehyde with barbituric acid in ethanol, and solvent क्या रहेगा इसमें? ethanol, using a piperidine as a base, यानी piperidine as a basic medium हम यूज कर रहे हैं। The resulting enone 3 is a charge transfer complex molecule. Charge transfer molecule। देखिए ये रिएक्शन हो रहा है 1 और 2 के बीच। इसमें जो सॉल्वेंट है वो इथेनॉल है और बेस जो है पाइपेरिडीन है। तो ये रिएक्शन जस्ट ज्वाइनिंग हो रही है यहाँ पर इस एटम के द्वारा, यहाँ पर इस तरह से। ओके, तो ये जो कंडेंसेशन है की स्टेप इन द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एंटी मलेरियल ड्रग। इस रिएक्शन का जो यूज किया जाता है मेजरली लूफेंट्राइन, ये जो है एक एंटी मलेरियल ड्रग, यानी ये ड्रग जो है मलेरिया में यूज होता है। इसको कमर्शियल यानी ज़्यादा तादाद में प्रोड्यूस करने के लिए इस रिएक्शन का यूज होता है, कंडेंसेशन का। तो ये रिएक्शन है। The initial reaction product is a 50-50 mixture of E and Z isomer, okay, antagon and Zusammen isomers, but because both isomers equilibrate rapidly around their common hydroxyl precursor, यानी तो दोनों प्रोड्यूस होने के बाद अपना जो प्रिकर्सर है उनका उसके है और ज़्यादा स्टेबल जो आइसोमर है वो जुसामन यानी Z आइसोमर है, वो हम निकाल सकते हैं। दिस इज द रिएक्शन Lumefantrine. A multi-component reaction featuring Nobel condensation is demonstrated in this Moore synthesis with cyclohexanol, malonitrile, and 3-amino 1,2,4-triazole. Okay, 1,2,3,4 malonitrile and cyclohexanol, इन सब की रिएक्शन हो रही है जिसमें कि मल्टी कंपोनेंट रिएक्शन है। तीन मल्टी का यहाँ पर कंपोनेंट है जिसकी रिएक्शन होकर हमें ये प्रोडक्ट मिल रहा है। ओके, तो ये सब रिएक्शन जो है नोवेंजल कंडेंसेशन रिएक्शन है, सिमिलर टू अल्डोल कंडेंसेशन है। अल्डोल कंडेंसेशन के हिसाब से हम इसे वर्कआउट कर रहे हैं। ओके, तो अगली जो रिएक्शन है रिफॉर्मस्की रिएक्शन। रिफॉर्मस्की रिएक्शन इज ऑर्गेनिक रिएक्शन which condenses aldehyde और कीटोन्स। इसमें कंडेंसेशन क्या होता है? अल्डिहाइड या कीटोन का। किसके साथ होता है? विथ अल्फा हेलो ईस्टर के साथ होता है। किसका यूज कर होता है? मेटालिक जिंक टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर। क्या बनाने के लिए होता है? बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर्स बनाने के लिए होता है। मतलब रिफॉर्मर्स की रिएक्शन अल्डिहाइड और कीटोन्स को कंडेंस कर सकते हैं अल्फा हेलो ईस्टर के साथ, तो हमें मिलता है बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर। इस रिएक्शन प्रोसीड होने के लिए हमें जरूरत है मेटालिक जिंक की। ओके, तो ये जो रिएक्शन है इसका जो डिस्कवरी किया था वो किया था सर्जे निकोलविच निफॉर्मस्की। तो निफॉर्मस्की इज अ रशियन साइंटिस्ट है जिन्होंने ये सिंथेसिस डिस्कवर किया है, तो उन्हीं का नाम इसे दिया गया निफॉर्मस्की रिएक्शन। ये है हेलो ईस्टर्स। ओके,
sorry, aldehyde or ketone with halo esters, okay, produces beta hydroxy alpha beta hydroxy ester COO R3 जो भी है, ओके, ACOO ये फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर हो गया, ये अल्फा कार्बन हो गया और ये बीटा कार्बन, इसलिए बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर्स प्रोड्यूस होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ जिंक। ये है अपना अल्फा हेलो, ये है कार्बो ईस्टर कार्बन जो कि फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है। उसके बाद है ये अल्फा कार्बन, ओके, अल्फा कार्बन पर ये अटैच है, दैट इज अल्फा हेलो ईस्टर्स। और ये है अल्डिहाइड और कीटोन, कार्बोनिल कार्बन R1 अगर ये है तो ये अल्डिहाइड होगा, अगर ये R है अल्किल ग्रुप है तो ये कीटोन हो जाएगा। इस तरह से रिफॉर्मर्स की रिएक्शन का जनरल रिएक्शन है। अब इसका हम मैकेनिज्म देखते हैं। ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्फा हेलोजन ईस्टर्स। ऑर्गेनो जिंक जो कंपाउंड्स होते हैं जिनको क्या किया जाता है, अल्फा हेलोजन ईस्टर से बनाया जाता है इन द सेम मैनर एज अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जिस तरह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाया जाता है उसी तरह से अल्फा हेलोजन ईस्टर्स भी बनाए जाते, अल्फा हेलोजन ईस्टर्स का इस्तेमाल कर ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड्स बनाए जाते हैं। दिस रिएक्शन इज पॉसिबल ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ ईस्टर अगेंस्ट ऑर्गेनो जिंक। ये रिएक्शन पॉसिबल है क्योंकि ईस्टर्स जो है ऑर्गेनो जिंक के अगेंस्ट में या ऑर्गेनो जिंक के साथ स्टेबल है। ड्यू टू वेरी लो बेसिसिटी ऑफ जिंक इनोलेट्स, very low basicity of zinc inolates, there is a hardly any competition from proton transfer, and the scope of carbonyl addition partners is quite broad. Okay, scope of carbonyl addition partner is a broad है कि इसका स्कोप जिसमें कि कार्बोनिल के पार्टनर्स यानी कार्बोनिल के बहुत सारे कंपाउंड्स हम ऐड कर सकते हैं, जिसमें कार्बोनिल सिलेक्शन का एरिया काफी बड़ा। इन प्रेजेंस ऑफ कीटोन्स और अल्डिहाइड द ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड्स, क्या होता है, कीटोन और अल्डिहाइड के प्रेजेंस में ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड्स रिएक्ट एज अ न्यूक्लियोफिलिक पार्टनर। तो ये कैसे एक्ट होते हैं ऑर्गेनो जिंक, एज अ न्यूक्लियोफिलिक एक्ट होते हैं, बट प्रेजेंस किसका चाहिए हमें, अल्डिहाइड और कीटोन का। इन एन एडिशन टू गिव बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर, इसमें एडिशन क्या चाहिए और हमें बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर। अब यहाँ पर जैसे अल्फा हेलो ईस्टर्स को इस तरह से जिंक ऐड हो रहा है, जो आपका ईस्टर वाला एक ऑक्सीजन है डबली बॉन्डेड दैट कैन पार्शियली बाइंड विद द जिंक, दो मॉलिक्यूल के बीच में ये ऑर्गेनो जिंक के कंपाउंड बन जाते हैं। और ईस्टर स्टेबलाइज ऑर्गेनो जिंक reagent compared to organolithiums and organomagnesium halides. The organo-zinc halide reagent used in the Reformsky reaction are relatively stable and many more available commercial. वो इस तरह से फॉर्म कर मैकेनिज्म कंप्लीट करते हैं। Wittig reaction, the Wittig reaction or Wittig olefins is a chemical reaction of an aldehyde. Is a chemical reaction of an aldehyde or ketone with a triphenyl phosphonium eld to give an alkene and triphenyl phosphine oxide। क्या होता है Wittig रिएक्शन में, ओलिफिनेशन यानी अनसैचुरेशन या क्या बोलते हैं आप, अल्कीन फॉर्मेशन इन शॉर्ट, इज अ केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन। किसकी है केमिकल रिएक्शन, अल्डिहाइड या कीटोन की, किसके साथ है, ट्राइफिनाइल फॉस्फोनियम एल्ड, जिस प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है, अल्कीन एंड ट्राइफिनाइल फॉस्फोनियम ऑक्साइड। ये हमें दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अल्कीन का सिंथेसिस भी हम इसे बोल सकते हैं। ये दिस इज द सिंपल रिएक्शन जिसमें कि आपका अल्डिहाइड और कीटोन कैन रिएक्ट विद फॉस्फोनियम एल्ड टू प्रोड्यूस अल्कीन एंड फॉस्फिन ऑक्साइड। नेक्स्ट है माइकेल एडिशन। द माइकेल रिएक्शन और माइकेल एडिशन इज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। इसमें न्यूक्लियोफिलिक का एडिशन होता है carbanion or another nucleophile to an alpha beta unsaturated carbonyl compounds. It belongs to a larger class of conjugate additions.
larger class of conjugate addition. This is one of the most useful methods for the mild formation of carbon-carbon bonds. Many asymmetric variants exist. सारे variant भी exist. अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में क्या होता है, कार्बेनियन पर एक्शन और अनदर न्यूक्लियोफाइल टू एन अल्फा बीटा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है बट न्यूक्लियोफाइल पर, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल टू एन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल, ये बहुत ज़्यादा बड़ा क्लास है कंपाउंड्स का जिसका हमें सिंथेसिस कराना है. फॉर एग्जांपल इसमें क्या बोला कि न्यूक्लियोफिलिक, दिस विल बी एक्ट एज ए न्यूक्लियोफिलिक, और ये आपका ये फंक्शनल ग्रुप अगर कंसीडर करते हैं तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, दिस कैन रिएक्ट ऑन दिस विद अ स्ट्रॉन्गर बेस टू प्रोड्यूस साइक्लिक रिंग टाइप में, या इलोंगेशन ऑफ होमोलॉगस सीरीज भी हम इसे कह सकते हैं. ओके, the reaction is the addition of an enolate of a ketone or aldehyde to an alpha beta unsaturated carbonyl compound at the beta carbon pad of the. A newer definition proposed by Kohler is the 1,4 addition of a doubly stabilized carbon nucleophile to an alpha beta unsaturated carbonyl compound. Alpha beta unsaturated carbonyl compound पर भी ये addition. Some examples of nucleophilic addition include beta ketoesters, malonates, and beta cyanoesters. The resulting protein product contains a highly useful 1,4,1,5 dioxygenated fat. The reaction mechanism is one with R and alkoxy residue as the nucleophile. This is the carbonyl group with the beta hydrogen. Base will attack, abstract the base. Okay, then carbon become the nucleophile. Okay, carbon become the nucleophile. It can shift delocalized. Likewise, delocalized. Then this intermediates delocalized in a resonance structure will form. This get altered to such a product. इस तरह से ये रिएक्शन होगी, रीअरेंजमेंट्स होगा, उसके बाद अपना एडिशन प्रोडक्ट, और एट द एंड बेस विल रिलीज द प्रोटॉन एंड फॉर्म्स द फाइनल प्रोडक्ट. अभी एक एक हम देखेंगे किस तरह. डीप्रोटोनेशन ऑफ वन, इसका डीप्रोटोनेशन बाय बेस लीड्स टू कार्बेनियन, दैट इज सेकंड पूरा कंपाउंड, यानी डायरेक्टली हम यहाँ पर देखें कैसे होता है, इस तरह से यहाँ पर बताया गया. शिफ्टिंग ऑफ चार्ज एक्सेट्रा, इस तरह से. To established by electron withdrawing groups, structure 2a to 2c are the three resonating structures. ये तीनों resonating structure है. यहाँ पर प्रोटॉन निकलने के बाद हमें डायरेक्टली इस तरह का मिलता है क्योंकि ये शिफ्टिंग ऑफ चार्ज, इधर नेगेटिव आ रहा है वापस जा रहा है, फिर ये इधर ऑक्सीजन पे आ रहा है, इस तरह से. That can be drawn for these species, two of which have enolate ions. This nucleophile reacts with the electrophilic alkene 3 to 4. 3. This is the electrophilic alkene to form 4 in a conjugate addition reaction. Proton abstraction from post protonated base. जो प्रोटोनेटेड बेस था हमारा, वहां से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होता है बाय इनोलेट 4 to 5 इज अ फाइनल स्टेप. ये फाइनल हमारा एडिशन हो जाता है. ओके, द कोर्स ऑफ दिस रिएक्शन इज डोमिनेटेड बाय ऑर्बिटल रादर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंसिडरेशन. इस रिएक्शन में जो हमारे ऑर्बिटल्स है वो ज्यादा काम करते हैं. HOMO of stabilized enolate has a large coefficient on the central carbon atom, while LUMO of the many alpha beta unsaturated carbonyl compounds has a large coefficient on the beta carbon. Okay? Thus, both reactants can be considered soft. These polarized frontiers orbitals are similar energy and react efficiently to form a new carbon-carbon, जिसकी वजह से होमोलोमो में स्ट्रॉन्गर होते हैं, जिसकी वजह से हमें reactions complete मिलती है. Like the aldol addition, the Michael reaction may be proceed via an
enol silylenol ether in the म्यूकी माया माइकल एडिशन और मोर यूजुअली इनोलेट न्यूक्लियोफाइल। ये सब जो है इसका इम्पोर्टेंस इसमें डिस्क्राइब किया गया। स्टेबलाइज कार्बोनिल इज डिप्रोटोनेटेड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, हार्ड इनोलाइजेशन होता है म्यूकेमिया माइकल एडिशन में, जिसकी वजह से लेविस एसिड वीक बेस सॉफ्ट इनोलाइजेशन का भी इसमें इन्वॉल्व होता है। द रिजल्टिंग इनोलेट्स अटैक्स द एक्टिवेटेड ओलेफिन विथ 1,4 रेजिड्यूअल एक्टिविटी फॉर्मिंग अ कार्बन कार्बन बॉन्ड। कार्बन कार्बन बॉन्ड जो फॉर्म हो रहा है उसमें 1,4 रेजिड्यूअल सेलेक्टिव काम करती है। दिस ऑल्सो ट्रांसफर्स द इनोलेट टू द इलेक्ट्रोफाइल। Electrophile is much less acidic than nucleophile. Much less acidic than nucleophile. A rapid proton transfer usually transfers the enolate back to the nucleophile. If the product is enolizable, however, one may take advantage of new locus of nucleophilicity if suitable electrophile is pendant. यहाँ पर बीच बीच में जो स्टेप्स बनते हैं उसको डिस्क्राइब किया गया है कि इलेक्ट्रोफाइल इज मच लेस एसिडिक होता है दैन न्यूक्लियोफाइल, जिसकी वजह से रैपिड प्रोटॉन ट्रांसफर होता है इनोलेट की तरफ, और जिसकी वजह से बैक टू द न्यूक्लियोफाइल यानी वापस न्यूक्लियोफाइल के वापस आता है वो, और प्रोडक्ट इनोलाइज हो जाता है। इसका एडवांटेज हमें ये मिलता है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी के लिए एक अनदर इलेक्ट्रोफाइल अगर पेंडिंग है तो वो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। Depending on the relative acidity of the nucleophile and the product, the reaction may be catalytic in base. In most cases, the reaction is irreversible at low temperature. Low temperature पर irreversible है, but higher temperature this will not continue. Okay. Here we will conclude with our reaction mechanism topic. Okay. Next we will see about the Hoffman rearrangement. Okay. Thanks. Thank you all of you.